लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? हेलो, प्रोजेक्टाइल मोशन पर शायद क्वेश्चन किए थे, राइट बच्चों? यस सर। अब प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइन प्लेन देखना है, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, ठीक है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहां तक है। टेस्ट कब है आप लोगों का? टेस्ट कब है आप लोगों का? सर 8 तारीख सर 8 सितंबर। कोई नहीं, मैं पहले खत्म करूँ खटाखट, फिर सवाल तब तक आप लोग लगाते रहिए, फिर आपके साथ मैं भी पैकेज का सवाल डिस्कस करूंगा। सर ये मोशन बोलो बेटा, बोलो क्या कर रहे थे तुम? सर मोशन थी प्रोजेक्टाइल मोशन जब कोई रनिंग प्लेटफॉर्म से बिकते सर, वो इसके बाद होगा, इंक्लाइन प्लेन के बाद। वो क्वेश्चन के फॉर्म में होगा बेटा। यस सर। हाँ, जैसे और कोई टावर। चलती, जैसे कोई ट्रेन से थ्रो कर दिए हम, हाँ सर। ट्रेन आगे जा रही कांस्टेंट वेलोसिटी से, या एक्सेलेरेशन है उसमें, इट इज गिवन इन यस द सर। फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना? यस सर। हाँ, सर बोलिए बोलिए बेटा। जेई एडवांस पैटर्न का सर जेई एडवांस पैटर्न का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव होगा ना, सब्जेक्टिव कहाँ होगा? हेलो। सब्जेक्टिव क्यों होगा यार? ऑब्जेक्टिव होगा भाई। अच्छा सर। हाँ, सर 6 आवर का पेपर होगा सर एडवांस का। और क्या? सर 6 आवर तो रेगुलर बैठेंगे कैसे सर एग्जाम में? वो तो देना पड़ेगा, रेगुलर नहीं, बीच बीच में करके होगा। तो हाँ, आदत नहीं डालोगे? हैं? यस सर। हाँ सर, आदत नहीं है इसलिए पूछे सर, हाँ, तो क्योंकि आदतें इतना डलवाने के लिए दिया, आदतें डलवाने के लिए पेपर लिया जा रहा ना। यस सर। अच्छा, चलिए आप लोग अटेंडेंस निकाल दें हम पहले अभी। ये आज भी 37 आए हैं, क्या मतलब आज क्लास नहीं होती है क्या? बच्चे धीरे धीरे करके आराम से ज्वाइन करते हैं। अरे यार, यही तो गलत बात है ना। अभी 37 है, लेकिन बीच में आप चेक करेंगे तो कुछ तो बढ़ ही जाते हैं। हाँ 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 हाँ, लेट ज्वाइन करते हैं काफी स्टूडेंट। हाँ नहीं, ये नहीं होना चाहिए ना बेटा। पता चले को छूट जाएगा, कल को फिर कहेंगे समझ में नहीं आया। चलो भाई, मैं अपना काम शुरू करता हूँ। तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन किसी हाइट से हम बात करने जा रहे हैं, सिंपल सा एक ही केस है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे आपका कि इंक्लाइन प्लेन पे, आप 2 चीज का मेरा एजेंडा है कि इसे कंप्लीट करना ही, ठीक है। एक तो आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया जाए, उसके लिए बात करेंगे, ठीक। और फिर दूसरा है कि इंक्लाइन प्लेन पे हम प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करें। हाइट वाले में सिमिलर ही, कुछ खास नहीं उसमें है, जैसे पहले हमने किया था, बस ये है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट सेम लेवल पर नहीं होगा, बस उसमें अंतर यही है। समझ में आ गई बात? और आप लोग देख रहे होंगे कि पैकेज के क्वेश्चन आप करना है, जो ना आए पूछना, कुछ एक क्वेश्चन तो मैं थ्योरेटिकल फॉर्म में ही पढ़ा दिया हूँ। जैसे एग्जाम्पल नंबर 14 जो आपका दे रखा है, एक एरोप्लेन जो है हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है सर्टेन हाइट एज पे, ठीक है ना, एक पैकेट ड्रॉप करता है, वो कहाँ पर जाकर के स्ट्राइक करेगा, उसी को मैं थ्योरेटिकल फॉर्म में कर देता हूँ। सो प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम सम हाइट, 1 मिनट देना यार, तो तब भी ठीक है। मिस पेन,
चलिए हेलो प्रोजेक्ट, हाँ बेटा बोलिए। सर, आपने स्क्रीन शेयर कर दिया? हाँ कर दिया हूँ। सर शायद मेरा नेटवर्क इशू हो गया एक इसका। बार फिर से ये करके ज्वाइन करो। सभी को स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। Projectile motion from some height. ध्रुव कुमार, ध्रुव कुमार यस सर। साथ में फेयर करते चलना है, नो रफ। यस सर। समझ में आ गई बात? यस सर। किसी भी समय मैं मांग सकता हूँ कॉपी किसी से भी। यस सर। चलिए अब इसमें दो केस मैं बना देता हूं। एक तो हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाए, किसी हाइट एस से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाए किसी एक ऑब्जेक्ट को। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया ऐसे, है ना? तो केस फर्स्ट बना देता हूं। सर ये फिगर हमको भी बनानी है अपने नोट्स में? हाँ जी बेटा, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन horizontally from some height h in gravity. ठीक है, तो ये देखिए ये हाइट h, मान लीजिए कैपिटल H हमने ले लिया इसे, दिस हाइट इज कैपिटल H। यहाँ पे ये ग्रेविटी लग रहा है G नीचे की तरफ, और ये देखिए यहाँ पे, सो दिस इज द ग्रेविटी G। वेलोसिटी का x कंपोनेंट v0 है जिसे प्रोजेक्ट किया गया है, या u मान लो चलो, और इनिशियल पॉइंट पर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है। तो ग्रेविटी क्या करेगा, इसे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी देगा, तो ये कुछ ऐसा पाथ बनाएगा, पैराबोलिक टाइप हो जाएगा। ठीक है, जर्निक परपेंडिकुलरली ही स्ट्राइक कर रही है, ठीक है ना? तो यहाँ पर किस समय v वेलोसिटी स्ट्राइक किया, नॉट परपेंडिकुलर, सो डोंट थिंक इट इज परपेंडिकुलर। एक काम करता हूँ, हाथी से बना देता हूँ मैं। कैसे जा रहा है एट सर्टेन हाइट, जब स्ट्राइक करेगा तो जैसे पहले कैसे पढ़ते थे कि वेलोसिटी सेम स्पीड सेम होता है, यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ वेलोसिटी भी हो जाएगी जो भी होगी। सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ जान लीजिए क्या है, 0 है, एक्स एक्सिस से ले रहा है, सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड यू कैन से दिस इज वाई एक्सिस। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वो क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा 0 है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, अमन कलसी, अमन कलसी, अमन कलसी, यस सर। आपको सारी बात समझ में आ रही बेटा? यस सर, सारी बात सुनना। सर कोई एंगल दिक्कत ऑफ तो नहीं? प्रोजेक्शन कहाँ से लिया है? एक्स एक्सिस से लेंगे ना, इसे पैरेलल थ्रो किया गया है। अच्छा यस जब भी सर। लेते हैं, सर सर वी वाई सर इनिशियल वेलोसिटी है, हाँ जी, और वी एक्स मतलब उसका रूट के हॉरिजॉन्टली दौरान। थ्रो किया गया। देखो लिखे है ना, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सम हाइट। यस सर। ऊपर ही लिख दिए बेटा हम, कैपिटल एच यहाँ लिख देते हैं, समझे? यस सर। हाँ, ये हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने लिख दिया। और ax तो 0 ही है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन along x axis 0 है,
यानी एक्स की वैल्यू 0 है और एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगा, वही माइनस थी। वाई एक्सिस ए वाई की वैल्यू माइनस ही लिख देंगे। सो ओरिजिन यहां से मान लें हम। अब देखिए किसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव होगा, इस तरफ जा रहा है, राइट साइड में सब कुछ पॉजिटिव, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट माइनस हो जाएगा क्योंकि ओरिजिन के बिलो द ओरिजिन मेजर कर रहे हैं, यानी इस साइड सारा नेगेटिव, ऊपर की तरफ सारा पॉजिटिव। ये ओरिजिन है, देखो मैं वो यहाँ लिखा हूँ, दिस इज ओरिजिन, रिमेंबर। सो लॉ के अकॉर्डिंग चलोगे तो कहीं कोई गलती नहीं आएगी, दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन इस साइड सारा पॉजिटिव, ठीक है, इधर की तरफ सारा नेगेटिव, इधर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, इसका मतलब ये हो गया ये पार्टिकल ऐसे एक्स डिस्टेंस आगे गया और ये वाई नीचे गिर गया ऐसे। सो दिस इज एक्स, सो दिस डिस्टेंस इज एक्स, दिस इज -5 नीचे की तरफ। एक्स एक्सिस के का इक्वेशन एक्स बराबर u इंटू टी लिख दोगे, टी टाइम बाद यहाँ पहुंचा पहला इक्वेशन। y के लिए लिखोगे y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस या माइनस जो भी लिखो, ये y इंटू टी स्क्वायर, अभी प्लस के साथ लिखते हैं। तो ये y की जगह -y दिया गया, देखो क्योंकि नीचे की तरफ ओरिजिन से मेजर कर रहे हैं, u y 0 है, प्लस हाफ a y की वैल्यू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। सो यू कैन सी दिस माइनस एंड माइनस विल कैंसिल आउट, so y I directly can write half gt square. So from this equation, अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसमें पूछे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इसी में जानना चाहें हम, so we can easily get equation of trajectory how? Put from equation first t से t की वैल्यू उठा के हम यहीं से t की वैल्यू, तो from equation first क्या करेंगे, t is equal to x upon a, x upon u, put in equation 2, so y is equal to half gt square and x square upon u square. So this is y is equal to x square, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट टर्म क्या क्या है इसमें, तो g by 2u square is constant term into x square. This is the equation of parabola. So path of trajectory parabola, parabolic trajectory या parabolic path, समझे बात को, ऐसा पाथ भी पैराबोलिक होता है। ओके, अब पूछा जाए टाइम ऑफ फ्लाइट, सपोज ये यहाँ से यहाँ तक एक गिरने बार का, ग्राफ के पॉइंट्स जो दोबारा बता सकते हो? हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ सर ये जो Origin- आपने एफ ऊपर नीचे वाले ये पॉइंट्स बिल्कुल समझ नहीं आए। तो कोई बात नहीं, ये कम से कम 50 बार बता चुका हूँ, फिर एक बार बता दे रहा हूँ मैं। ये जो ओरिजिन, नीचे वाले है ये, हाँ हाँ वही बता रहा हूँ मैं, सुनो। अब ये बताओ मैंने क्या बताया था, ओरिजिन के राइट, ओरिजिन हमने यहाँ माना दिस इज ओरिजिन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ओरिजिन के राइट साइड लेते हो, समझो ये एक्स वाई एक्सिस ले लो ना, ओरिजिन के राइट साइड, इधर की तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा वैल्यू जो भी लेंगे, बोलो ऐसा नो। यस सर, यस सर। ओरिजिन के नीचे लेंगे तो क्या होगा बताओ, नेगेटिव। बस इतना ही समझो। नेगेटिव। हाँ इतना याद रहेगा। यस सर, यस ठीक है, सर। तो ये किया हूं मैं, ओरिजिन के राइट से एक्स मेजर किया, ओरिजिन के नीचे -y, समझे। यस सर। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमको चाहिए, मान लो फ्लाइट हमको चाहिए, तो यहाँ y की जगह पर हम क्या रख देंगे, कितना हाइट है भाई, h हाइट, तो टॉप की जाकर टकरा रहा है, तो पुट y इज इक्वल टू h। अब माइनस एच यहाँ मत रख देना, नहीं तो यहाँ -g भी लिखना पड़ेगा, पहले हम लिख के काट चुके हैं उसे, तो y की जगह पे h लिख दिए, देखिए यहाँ पे लिख के काट चुके हैं हम, हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2h/g, तो टी कितना हो जाएगा, √2h/g, √2h/g। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का।
अब पूछा जाए कि कितना एक्स कोऑर्डिनेट है हॉरिजॉन्टल रेंज, ये समझो। मान लो अगर पूछा जाए यहाँ से यहाँ तक, हम इसको कैपिटल एक्स लिख दें या आर लिख दें, वट एवर यू वांट टू से, यू कैन से आर हॉरिजॉन्टल रेंज या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हमने कैपिटल आर पता करना। मान लो अगर, क्या होगा भाई, आर की डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन मोशन होता है उधर की वेलोसिटी लेते हैं, तो vx इंटू टोटल टाइम कर दोगे तो vx कितना है, u है, और टोटल टाइम कितना है 2h/g, ये x आ गया। अब ये पूछा जाए कि कितने वेलोसिटी से स्ट्राइक किया है यहाँ पे, सपोज, और किस एंगल पे स्ट्राइक किया है बिलो द हॉरिजॉन्टल, दोनों निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो स्ट्राइक किया, तो इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट y वाला होगा, दूसरा x वाला होगा। तो x वाले पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो यहाँ था वही रहेगा, जो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा वो u के बराबर, और y कंपोनेंट हम पता कर लेंगे। हेलो ठीक है जी। सर, तो चलिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बाद आपने क्या बोला? मतलब आवाज कट रही थी। मैंने ये बोला बेटा कि कितने एंगल पे स्ट्राइक किया बिलो द हॉरिजॉन्टल, या किस वेलोसिटी स्ट्राइक किया, दोनों निकाल सकते हैं। यहाँ पर यहाँ की बात करते हैं। तो पहले हम वेलोसिटी निकाल लें, वेलोसिटी विथ विच इट विल स्ट्राइक, इट विल स्ट्राइक। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। अच्छा, लग रहा हूँ, एक मिनट कर रहा हूँ। लो बेटा लिख लो, फिर मैं लिखूंगा। सर थोड़ा सा और। बोलो, और भी ऊपर? नो सर। ये धीरे धीरे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं भाई। सर हाँ सर मेरे को ये पूछना था कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो y कंपोनेंट के अलोंग 0 और x कंपोनेंट के अलोंग वो u है ना? करेक्ट, जो ओके हॉरिजॉन्टली थ्रो ही किया गया है। यस सर। सर हाँ, सर हॉरिजॉन्टल रेंज डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वो जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे उसमें मैंने एक बार लास्ट लाइन में लिखा भी था कि जितने भी फॉर्मूला लग रहे हैं तभी लगा सकते हैं जब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट सेम लेवल पर हो। यहाँ है क्या बेटा? यहाँ नहीं ना है, जिस लेवल से थ्रो किया गया उस लेवल पे सर स्ट्राइक कहाँ नीचे कर रहा कर है? दीजिए। यस सर। ठीक है ना? सर 20 मिनट टाइम में स्लाइड तक हो गया। हो गया सबका? सर यस सर। थोड़ा सर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में सर डाउट है सर। क्या डाउट है? सर पैराबोला सर डाउनवर्ड ओपनिंग हो रहा है नीचे की तरफ सर, और हाँ तो इसमें माइनस सर साइन, डाउनवर्ड अरे माइनस साइन नहीं लिया भाई। तो नहीं लिए सर। हम्म, यस सर, लेना जरूरी है, मतलब ऐसी नहीं नहीं भी ले सकते। नहीं, वो तो देख के पता लग रहा है। यस सर। सर हम्म, सर तो ये वाला जो केस है प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम सम हाइट, तो सर इसमें रेंज निकाल लेंगे, ये जो आपने अभी नीचे लिखवाया फॉर्मूला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी से निकालो। यस सर। चलिए, तो पहले h हाइट गिरने के बाद वेलोसिटी निकालना है, तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लिख देंगे vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2gh। अब लोग कह रहे हैं प्लस क्यों लिख दिए भाई? है? माइनस जी माइनस एच। हाँ वेरी गुड, लो मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ। ui की वैल्यू 0 थी, √2gh आ गया, और x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो तो वही रहेगा u। अब यहाँ पर देखिए एंगल विथ विच इट विल इम्पैक्ट,
ये हो गया आपका वी वाई, ये हो गया वी एक्स जिसकी वैल्यू यू थी, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया ये वी, और आपको ध्यान होगा यही एंगल हमारा इम्पैक्ट का था। एंगल ऑफ इम्पैक्ट आराम से निकाल सकते हैं, tan थीटा, क्योंकि माइनस थीटा लिखेंगे तो वो फिर माइनस कट जाएगा, वी वाई माइनस के साथ लिखेंगे तो tan थीटा लिख देते हैं वी वाई बाई वी एक्स। बस ये लिखना पड़ेगा बिलो द हॉरिजॉन्टल है, तो वी वाई अंडर रूट 2gh, अब स्मॉल एच के बजाय कैपिटल एच है भाई, और डिवाइडेड बाई वी एक्स यू। तो यहाँ से इम्पैक्ट कर दिया। कौन माइक ऑन कर दिया यार? पीयूष कुमार, आपको अभी नींद खुला है पीयूष कांत जी? हाँ, अभी ज्वाइन किए आप? ये बड़ी गंदी बात है। ऐसा ना हो कि सबके गार्जियन से मैं बैठ के एक दिन जो है समय निकाल के बात करूं, इन सब बातों पे बात करूं, ये ठीक नहीं लगेगा आपको भी हमको भी, प्लीज। सर अगर आप मीटिंग लॉक कर दोगे तो कोई भी आएगा तो आपको पता चल जाएगा। नहीं जाने दो, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आदत सुधारनी है अभी बोल करके। मीटिंग लॉक करने से फायदा क्या है? देखो मैं तुम लोग को एक बार बताया भी था कि आप लोग शुक्र मनाइए कि अच्छे घर में पैदा लिए, पढ़ने के लिए कॉपी किताब एसी है ना, फीस सब चीज अवेलेबल है। मुझे याद है 2-3 साल पहले मैं ओला कैब करके यहीं पर कहीं जा रहा था, एक ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था तो मैं देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की किताब उसके गाड़ी में पड़ा हुआ है। कौतूहल बस मुझे मन किया, मैंने पूछा, मुझे लगा किसी पैसेंजर की छूट गई है। मैंने कहा किताब किसकी छूट गई है क्या? कह रहा है कि नहीं सर मैं पढ़ता भी हूँ। तो अच्छा, तो तुम गाड़ी चलाते हो पढ़ते कब हो? तो बताया अपने घर की माली हालत। तुम पढ़ते कब हो? तो जब ड्यूटी आती है तो उसके बीच में जो है जो समय मिलता है वो पढ़ लेते हैं। और ईमानदार भी था वो, कई बार दिन भर नहीं आती तो पढ़ लेते हैं। अकेले रहता था, आके खाना बना के खाए भी। सोचो तब मैं गाड़ी क्यों चला रहे हो? तो कुछ था ही नहीं मेरे पास यहाँ पर, कुछ तो जीने के लिए चाहिए। और भी काम कर सकता था वो, लेकिन ठीक है उसे यही अच्छा लगा, कोई उसको दिला दिया था यहाँ पर। वो तैयारी कर रहा था किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए। ऐसे भी लोग हैं बेटा जिनके पास कुछ भी नहीं है, चाहते हैं पढ़ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं लेकिन है नहीं। इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, कम से कम आपके मिल रहा है। बस समझ लीजिए फैक्ट है। तो अगर इस इतना जो कोई सोचेगा वो कभी क्लास में लेट नहीं होगा, कभी उसका होमवर्क नहीं बाकी रहेगा, वो हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखेगा। जिसको जीवन में इच्छा होगी कि हमें आगे बढ़ना, टॉपर बनना है, इमेजिन करके देखो ना कि जब 12th के बाद कहीं चलो मेंस एग्जामिनेशन में 100% आ जाए, एडवांस में कुछ बढ़िया कर जाओ, या मान लो कोई मेंस की बात करें और अखबार में फोटो छपे, तब उसको इमेजिन करके देखो। तो एक दिन पूरा भारत आपको जानेगा, पूरा इंडिया आपको जानेगा। ये समझो बात, बड़ी जबरदस्त फीलिंग आती है। उसको अभी इमेजिन कर सकते हो। सही लुत्फ लेना है तो उस लायक बनो। ना डिफिकल्ट नहीं है ऐसा करना, थोड़ी मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है, बता दूं मैं। तो इसीलिए एक एक बात मैं आप लोगों को, या कोई भी टीचर है जो पढ़ा रहे, एक एक बात क्लियर करता है, इसलिए कि तुम्हारा बेनिफिट मिले यार। तुम लोग जो है तो कम से कम
डिसिप्लिन लाइफ में होना बहुत जरूरी है। अगर इनडिसिप्लिन है आप, चलो आज का काम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो फिर वो तो बड़ा मुश्किल है, वो तो फिर संभव नहीं है, खास से कंपटीशन के लिए। एनीवे, इतना नोट हो गया? सर बोलिए। सर वो रूट वाई इज इक्वल टू रूट 2 GH कैसे होगा? क्या बेटा? वाई होना चाहिए ना सर, क्या जहाँ बोल रूट। रहे हो? क्या बोल रहे हो आप? सर आपने वहाँ पे रूट वाई इज इक्वल टू रूट 2GH कैसे लिखा सर? वहाँ पे वाई नहीं होना चाहिए। रूट वाई इज इक्वल टू 2G। रूट वाई कहाँ है हमारे पास? कौन सा लाइन में बोल रहे हो? सर वी वहाँ बाय सर कहाँ वो पर? नीचे ही बोल रहे हैं। नीचे ही वो वहाँ पे VX के ऊपर। px के ऊपर रूट वाई नहीं यार, वी वाई होता है। तेरे तुम लोग भी क्या समझते हो भाई? सर अभी ठीक है, ठीक है, यस चलिए यस। चलिए। सर हाँ, सर ये जो आपने मतलब एंगल ऑफ इम्पैक्ट लिया है, तो ये जो थीटा लिया है, तो ये अलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? अरे भाई एक्स एक्सिस इधर है यार, एक्स एक्सिस से ही मेजर करते हैं। बिलो द आर्जेंटल मेजर किए, नेगेटिव होगा। यस सर, क्लास वही वाइज मैं बोलने देखिए, वाली थी, ये नेगेटिव होगा ना? बिल्कुल नेगेटिव होगा। यस। चलिए नेक्स्ट पेज पे मैं चल रहा हूँ। तो अभी हम लोग यही एक इसमें दे एक रखा। सेकंड से पीछे करना। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, तो एक बार नोट। पूरा नीचे ले जाओ सर, एक लाइन रहता था बस। जल्दी से नोट करो बेटा। ये सब हो गया सर। अब देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो जाएगा। मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। देखिए यहाँ पे अब देखिए, मान लीजिए कि हमने ये एक प्लेन लिया, ये इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। अब देखो इसमें करते क्या, इंक्लाइंड प्लेन में एक चीज ध्यान रखना आप लोग, कि प्लेन के अलोंग एक एक्सिस मान लेते हैं, उसके परपेंडिकुलर दूसरी एक्सिस, ये मान लो कि एक्स एक्सिस, ये हमेशा ध्यान रखना। और इसके परपेंडिकुलर हमने वाई एक्सिस मान दिया। ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस। और जो ग्रेविटी है नीचे से लग रहा है जी, और जहां से प्रोजेक्ट किए उसको ओरिजिन मान लिए, तो टॉप बॉटम मोस्ट पॉइंट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ग्रेविटी जी है। यहां से मान लीजिए कि किसी एंगल पे हमने प्रोजेक्ट कर दिया वी वेलोसिटी से, बेटर होगा इसको थीटा लिखने के बजाय अल्फा लिख देते हैं। दिस इज अल्फा एंगल ऑफ इंक्लाइन, that here is the speed u suppose, and this is the angular projection again from x axis। x axis पर ये मान, और ये पार्टिकल क्यों ऐसा पाथ बना के जा रहा है? तो देखिए इसमें कंपोनेंट लेते समय ध्यान रखना है, इसको पीछे की तरफ बढ़ा दें,
इसको नीचे बढ़ा दें। अगर इस लाइन को हम पीछे बढ़ा दें तो ये अल्फा है, तो क्या ये अल्फा नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। ये 90 डिग्री होगा, यस सर। ये 90 माइनस अल्फा होगा, यस सर। तो ये Yes, अल्फा हो sir. जाएगा क्योंकि ये भी 90 डिग्री होगा। यस सर। बाकी सबको मैं मिटा के डायरेक्ट यहाँ पर अल्फा लिख देता हूँ। तो एक्सेलेरेशन के जी के दो कंपोनेंट, एक वाई एक्सिस के अलांग, ये ओरिजिन हमने माना था, ए वाई की वैल्यू माइनस जी कॉस अल्फा हो जाएगा। माइनस क्यों? क्योंकि उसके नीचे की तरफ नेगेटिव, ऊपर जाए तो पॉजिटिव, इस साइड पॉजिटिव और इधर की तरफ क्या होगा? नेगेटिव। जी का दूसरा कंपोनेंट इधर लेंगे, एक्स वाई एक्सिस पे लेते हैं ना, तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, साइड कितना आ जाएगा? जी साइन अल्फा आ जाएगा। ये एक्स की वैल्यू होगी। अब एक्सेलेरेशन अलांग एक्स एक्सिस भी आ गया, ये वाला जो एक्स एक्सिस, इसके अलावा सिमिलरली हम वेलोसिटी के भी कंपोनेंट्स लेंगे, ये इधर और इधर एक्स और वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट होगा वो यू कॉस थीटा, जो वाई एक्सिस का कंपोनेंट होगा वो यू साइन। यू साइन। यहाँ पे कोई पॉइंट पी मान लें ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होगा, देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो जाएगा। टी टाइम पे पार्टिकल पॉइंट पी पे था, तो कुछ नहीं करना है, मोशन अलोंग एक्स और वाई एक्सिस लिखते हैं। तो पहले हम मोशन अलोंग एक्स एक्सिस लिख रहा हूं। एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोशन होगा उसके लिए हम क्या लिखेंगे? एक मिनट रुक जाओ, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर। बोलिए अब क्या कह रहे थे? सर मैं यही पूछ रही थी कि जो आपने जहाँ पे ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी कॉस अल्फा लिखा है, वहाँ पे वो एंगल अल्फा कैसे होगा? अल्फा दिया हुआ है, इंक्लाइन पेन का एंगल है, तो मैं लिख देता हूँ। ओके सर। अल्फा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, थीटा is the angle of projection. सर उसके नीचे जो आपने ए वाई जहाँ पे लिखा हुआ है उसके वहाँ पे अल्फा वो वाला उस वो कैसे आया? अरे यार, ये अल्फावती अल्फा दिखा, ये हाँ 90 ये डिग्री फैला है, तो 90 डिग्री है। यस सर है। ये कितना होगा बेटा? ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। और ये कितना होगा? कौन सा सर? ये जो पीले रंग से खींचा मैंने, ऐसे खींच देता हूँ, ये पूरा 90 डिग्री होगा। यस अरे सर। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो ये 90, हाँ ये यस ये 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना बचेगा? यस सर अल्फा। ठीक है, रहने देते हैं, नहीं तो कल को आप लोग परेशान हो जाओ। एक्स यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा पॉजिटिव है जी, इंटू टी, एक्स की वैल्यू माइनस जी साइन अल्फा है, इंटू टी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से मोशन अलोंग वाई एक्सिस लिखेंगे। ये समझ में आया? मानस? यस सर। यस सर। मोशन अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी यू साइन थीटा। प्लस ए वाई इंटू टी स्क्वायर। y
UI कितना U sin थीटा है यस सर इंटू टी, AY नेगेटिव है तो माइनस हाफ G cos अल्फा इंटू टी स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन से जो भी चाहिए सब निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मान रहे हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए ये O से फेंका गया यहां जाके स्ट्राइक कर रहा है, देखो फॉलो डैश पे, एक्स एक्सिस पे स्ट्राइक कर रहा है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट रेंज में मान लिया, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होगा ना, यस सर। जब तक स्ट्राइक नहीं किया तब तक Yes, हवा में sir. रहा। यस सर ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पुट y is equal to 0 in equation second, रख दीजिए हम इस वाली इक्वेशन में, तो u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ G cos अल्फा इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने जीरो, वैसे तो t कॉमन लेके t बराबर 0, तो चलो वो नहीं कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट इसको इधर ला के, तो पता है कि t बराबर 0 ओरिजिन पर था जहां थ्रो किया गया था। 1 t विल कैंसिल आउट, यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी 2u sin थीटा अपॉन G cos अल्फा, दिस इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, वेरी सिंपल। ये इतना समझ में आया नहीं आया? सर आ गया। सभी को आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए, मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो फिगर में मैं यहाँ बता दूं, जब यहाँ पर था, यहाँ पर Vx कंपोनेंट तो होगा, लेकिन Vx अब Ux के बराबर नहीं होगा, लेकिन Vy 0 होगा, यही मैक्सिमम हाइट होगा इसका। ठीक है, ये कंसेप्ट यूज करने जा रहा हूं मैं, मैक्सिमम हाइट। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। मैंने अभी कर देता हूँ, लो यहीं तक। मैं तो और ऊपर कर दो सर, लिख लेंगे। थोड़ा जरा पानी मंगा लो मुझे पीने के लिए, थोड़ा लिखो, तबीयत आज ठीक नहीं, बीपी बढ़ गया है। सर हम्म, सर कुछ ऐसा भी होता है कि प्लेन में जब हम लोग होते हैं तब टाइम का जो टाइम इंटरवल होता है वो कम हो जाता है, थोड़ा फर्क पड़ता है। तो वैसा क्यों होता है? क्या बेटा? तो वैसा क्यों? वो उसमें होता है, क्या बोलते हैं आपका, सिंपल पेंडुलम के केस में, वैसे अच्छे में पढ़ोगे तो समझे। ओके। हाँ, डिजिटल क्लॉक व्लॉक में नहीं होगा। एक मिनट, कौन था ये यार, दिनेश कुमार। हो गया, नो नोट सर कर लिया? हाँ सब हो गया। यस सर। सर हल्का नीचे कर दोगे? अरे ठीक है, रोहित मेरे लिए पानी ले आ दो यार। ओके। और थोड़ा
हो गया? यस सर। यस सर। बाकी बच्चे नोट ही कर रहे हैं अभी यार, जल्दी करो भाई, तो क्यों लेट करते हो? हो गया क्या? यस सर हो गया। यस सर हो गया। बस एक और ऊपर कर दो, ux इज इक्वल टू लिखना है। अरे यार लो, हो गया सर? at the maximum height the vertical component of velocity, yeah, the y component of velocity becomes 0. Vy is equal to 0. So Vy square is equal to Uy square minus 2Ay into h. माइनस के बाद प्लस लिखो। तो Vy 0, Uy कितना बताओ? U sin थीटा था, प्लस 2Ay की वैल्यू कितनी थी? देखो आप, G sin अल्फा था, G cos अल्फा था। यहां से 2G cos अल्फा इंटू h इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो h की वैल्यू हो गई U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G cos अल्फा। तो देखो भाई, यहां से इक्वेशन याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के 2 sin थीटा अपॉन g लिखते थे, तो g की जगह g cos अल्फा आ गया है। और h के लिए क्या लिखते थे आप लोग? U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G लिखते थे, तो 2G की जगह 2G cos अल्फा आ गया। बस इतना याद रखो। यानी जो y डायरेक्शन की वेलोसिटी थी, वही y डायरेक्शन का एक्सप्रेशन था, वही रिप्लेस कर देंगे हम उसको, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है? यस हेलो? सर। यस सर। अब हम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करेंगे। मतलब ये जो फर्स्ट इक्वेशन था, उसमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू रख देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था बेटा? तो r इज इक्वल टू क्या था? देखो फर्स्ट इक्वेशन जो लिखी थे, मोशन इन प्लेन लॉन्ग एक्स एक्स u cos थीटा इनटू t माइनस हाफ g cos अल्फा इनटू t स्क्वायर। ये जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, इसकी वैल्यू डाल दें, मैं सिर्फ कैपिटल T लिख देते हैं। 2 sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। t स्क्वायर और इसको सो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g cos अल्फा माइनस g cos अल्फा इंटू 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2 नीचे अपॉन g स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। तो देखिए, एक cos अल्फा इधर से कट के एक g इसको काट दे, ये 2 4। तो रेंज का जो रिजल्ट आ गया, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस अल्फा अपॉन कॉस थीटा है, सॉरी, ऑन जी कॉस अल्फा माइनस
2e स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। ठीक है। हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। अब एक काम करते हैं हम, इसमें से कुछ कॉमन है, एक तो 2e स्क्वायर कॉमन, दूसरा साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा भी कॉमन ले लिए। अपॉन नीचे से जी कॉस अल्फा कॉमन ले लिए। यस। हाँ, यहां से देखिए एक चीज कहीं मिस हो रहा है। जी कॉस अल्फा कहीं चेक करो, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा। एक्स की वैल्यू थी, ओहो, जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर था, ये पार्ट हो गया, जी साइन अल्फा था। रुकिए बच्चों, हमने यहाँ पर जी कॉस अल्फा लिख दिया है। जी साइन अल्फा था। So here is the mistake. Printing error you can say. जी साइन अल्फा था। ठीक है, तब तो ये भी एक्सप्रेशन चेंज होगा। So this is minus half g sin alpha to 4u square sin square theta upon g square cos square alpha. So 1g will cancel, this 2 हो गया, तो minus 2u square sin square theta sin alpha upon g cos square alpha, you see here. अब देखिए यहाँ से 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉमन ले लिए, अपन जबरदस्ती वाला जी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर साइन थीटा कॉमन ले लिए तो बच गया कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम लिया हम, माइनस एक साइन स्क्वायर थीटा बाहर जाते एक साइन थीटा और एक साइन अल्फा बचेगा। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सभी को पता लग गया? तब एक ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटी है ये। कॉस है कॉस माइनस साइन है साइन, कॉस ए प्लस बी, ये हॉरिजॉन्टल रेंज अभी हुआ, ये जनरल रिजल्ट हो गया। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालें, तो मैक्सिमम वैल्यू थीटा 45 डिग्री नहीं होगा जैसे पहले होता था। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर मैक्सिमम रेंज की बात करते हो। नोट हो जाएगा तो बता दीजिएगा। मैक्सिमम वैल्यू में अल्फा को क्या डालेंगे? सर ऊपर कर दो अल्फा। किस मैक्सिमम वैल्यू में अल्फा को बेटा? सर अगर हम लोग रेंज की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो उसमें अल्फा, मान लो थीटा में हम 45 डिग्री डाल दें तो नहीं डालेंगे 45, एकदम नहीं डालेंगे, उससे कंपेयर ना करिए आप, अभी बताता हूं मैं, नोट कर लीजिए पहले। ओके। सर हाँ
सर क्वेश्चन में दिया होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का ऐसा कौन सा केस होगा, फिर खुद हाँ फाइंड आउट। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्वेश्चन के लैंग्वेज से पता लग जाएगा। हो गया इतना? सर नीचे कर दो। यस सर हो गया। नीचे स्क्रॉल कर दो। यस सर। हो जाए तो बता दीजिएगा। सर हो गया। हो गया सर। ठीक है ठीक ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, फिगर को वापस ले जा रहे हैं। ये जो एंगल अल्फा ये फिक्स है, तो इसमें ये निकालना थीटा की किस वैल्यू पे ये जो रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा। तो रेंज का जो एक्सप्रेशन आया है उसमें थीटा आ रखा है, अल्फा फिक्स है, यू गिवन है, जी सब कांस्टेंट है। सी हियर, मैं अगले पेज पे जा रहा हूं। for maximum range, we should calculate dr by d theta is equal to, जो कि मैक्सिमा मिनिमा का केस लगाएंगे इसमें। डी थीटा के रिस्पेक्ट में कोई डिफरेंशिएट किए कि अल्फा तो इंक्लाइन प्लेन का फिक्स एंगल है, एंगल आप प्रोजेक्शन ही चेंज करके मैक्सिमम रेंज पा सकते हैं। तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला अभी हम लोग क्या लिखे थे देखो जरा, 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा इनटू कॉस थीटा प्लस अल्फा। 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा स्क्वायर, जी कॉस स्क्वायर अल्फा। जी 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। जी कॉस स्क्वायर अल्फा क्या है? जी कॉस अल्फा है। जी कॉस स्क्वायर अल्फा इनटू कॉस थीटा प्लस अल्फा, ये दिया था ना। यस सर। तो अब जो डी आर वाई जब थीटा निकालेंगे बेटा, तो इसमें कुछ कांस्टेंट टर्म जैसे 2u स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट है, यहाँ कहीं थीटा आया ही नहीं है। तो दो फंक्शन बन गया, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन। तो देखो ये हो गया आपका, अलग से लिख दे रहा हूं, दो फंक्शन हो गए। ये फंक्शन फर्स्ट, ये फंक्शन सेकंड। सेकंड फंक्शन। थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल चाहिए, आधा कप मैं ले लूंगा आपसे। हाँ 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 मंगा लीजिए। तो अरे यार सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है।
अभी इसको 0 हम लिखेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, या माइनस लगा दीजिए, इसको साइन थीटा प्लस अल्फा लिख दीजिए। अब फिर अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन करता है, अल्फा तो कांस्टेंट होगा थीटा रिस्पेक्ट तो 0 हो जाएगा, और थीटा का रिस्पेक्ट थीटा के रिस्पेक्ट में 1 ही आ जाएगा, तो इसे छोड़ देंगे हम, इंटू 1 लिखना चाहो लिख दो। समझे आप लोग? यस सर। अब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए यहाँ लिख रखे हम, तो ये सब 0 हो जाएगा, तो बचे क्या, cos थीटा प्लस अल्फा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा, ये सब 0 के बराबर हो गए। तो cos है cos भी माइनस साइन है साइन भी cos a प्लस बी, ये क्या है यहाँ पर थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। 0 किसकी वैल्यू थी, cos पाई बाई 2 की होती है, तो cos 2 थीटा प्लस अल्फा cos पाई बाई 2 के बराबर होना चाहिए कम से कम। तो 2 थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो 2 थीटा की वैल्यू हो गई पाई बाई 2 माइनस अल्फा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यहां से हो जाएगी 2 से डिवाइड कर पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, यानी देखिए पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, ऐसे अल्फा बाई 2 घट गया, तो सिर्फ 45 डिग्री लिखते तो ठीक बात नहीं होती। तो मैक्सिमम रेंज के लिए एंगुलर पोजीशन कितना होना चाहिए, जिस 45 डिग्री पर हमने थीटा तो 45 डिग्री ही रहेगा, लेकिन इंक्लाइन प्लेन से का जो एंगल है उसमें उसका माइनस अल्फा बाई 2 इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे, तो वो एंगुलर प्रोजेक्शन होगा थीटा गुणे पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। इतना नोट करिए, समझ में आया ये समझ में आया, ये कैसे किए समझ में आया? अरे बोलो यार। Yes, sir. डिफरेंशिएट किया ना फंक्शन को। हाँ Yes, हाँ, मैक्सिमम मिनिमम केस लगा दिए, नोट कर लीजिए इतना, तो फिर रेंज की मैक्सिमम वैल्यू भी बताया हम, डू इट फास्ट। फटाफट नोट करिए बेटा। सर हो गया। बाकियों का बाकियों को हो गया? यस सर। ठीक है, सो रेंज की मैक्स क्या, सर 1 मिनट का टाइम दीजिए। ठीक है। हो जाए तो बता देना मुझे। हेलो, डन सर। ओके। Yes, sir. अब मैक्सिमम रेंज निकालना हो तो थीटा तो पता चल गया, तो रेंज की वैल्यू आर मैक्स निकालना हो, रेंज का फॉर्मूला क्या था, ये वाला था 2u स्क्वायर साइन थीटा अपन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। साथ में और क्या था आपका, कॉस थीटा प्लस अल्फा, तो आर ही लिख दें हम, फिर बाद मैक्सिमम करेंगे। यहाँ रख दें हम, साइन थीटा की जगह पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा, यानी इसको हम लिख सकते हैं रेंज की मैक्सिमम वैल्यू
अच्छा अब ये देखो, थोड़ा एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी और मैं लेना चाहता हूँ यहीं पे। ये 2 इसके साथ ले लें, और यहां पर देखो ये हो जाएगा cos π/4 प्लस α/2। 2 cos है sin b, वो आइडेंटिटी होती है sin 2 थीटा। sin 2 क्या हो जाएगा, आंख बंद करके देख रहे हो क्या तुम लोग? एक में π/4 माइनस α/2 है, दूसरा π/4 प्लस α/2 है। कैसे हो जाएगा भाई थीटा वो दोनों है? चलिए मैं बताता हूँ। वैष्णवी, वैष्णवी यस सर। बताओ क्या होगा इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू इसी को tan a प्लस बी का एक्सप्रेशन ये आता है। आवाज आ रही है। सर हमने अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा नहीं है तो भी आइडेंटिटीज कवर नहीं हुई। अच्छा इसका माइक ऑन है भाई। ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस से साइन बी। कॉस से साइन बी कट जाएगा, जोड़ दें अगर तो आ गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसको लिख दिया 2 साइन ए कॉस बी। तो 2 साइन ए कॉस बी यहाँ पे जो बच गया देखो, तो इसको जोड़ देंगे तो आपका 2 साइन ए कॉस बी। तो इसी का इस्तेमाल कर लें, ये 2 साइन ए कॉस साइन बी ए माइनस बी की जगह आपने क्या लिखा है वहां पर? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस से साइन बी, कॉस ए साइन बी है। यही ना फार्मूला होता है, और क्या होता है? लो और साफ साफ लिख देता हूँ। ठीक है, यस सर। तो वैल्यू डाल दे इसमें। तो 2 साइन ए कॉस, यानी ये पूरा हो गया, ये बी हो गया। 2 साइन ए कॉस, 2 साइन ए कॉस बी इक्वल साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये कितना है? ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। एक पॉइंट बेटा, सर आपने दो बार माइनस लिख दिया। रुको ठीक कर रहा हूँ। तो 2 साइन ए प्लस बी हो गया पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, बी हो गया पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 प्लस साइन ए माइनस बी। ए है पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, माइनस बी है माइनस पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2।
तो कुछ कटेगा इसमें से, ये इससे कट गया, कुछ यहां से कटेगा, तो साइन पाई बाई 4 प्लस साइन पाई 4 साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 इज 1। आर की मैक्सिमम वैल्यू हो गई यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये हो गया साइन पाई बाई 4 और पाई बाई 4 लिख देना एक बार स्टेप और, पाई बाई 4 प्लस 5 और साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, प्लस साइन माइनस अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, यानी कि साइन माइनस अल्फा और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। आर की मैक्सिमम वैल्यू हो गई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये बच्चों हो जाएगा साइन पाई बाई 2 इज 1 और ये माइनस में बचेगा माइनस साइन एल, जो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये मैक्सिमम रेंज की वैल्यू होगी। ये इतनी बात समझ में आई क्या? हेलो, यस सर। यस बाकी सर। यस बोलने दो, सर। बाकी बोलने दो। सबको समझ में आई या फिर से बताऊं? यस सर, समझ आ गया। ठीक है, नोट कर लो एक बेटा। और बार कर दो। कौन बोल रहा है? एक और बार कर दो। कर दूंगा, पर नोट तो करो। विकास, यस सर, कौन बोल? तो मैं बोल रहा हूँ देवाशीष। चलो नोट करो, नोट करो, मैं करता हूँ ये। देवाशीष कहाँ से नहीं पता लगा बताओ? नो सर, सर पता चल गया, एक और बार कर दो सर, क्लियरिटी के लिए सर। अभी अगले उसमें आएगा, जो ऊपर से फेंकेंगे तो उसमें भी यहाँ आएगा। ओके सर। हाँ, डू इट फास्ट। थोड़ा ऊपर कर दो। अच्छा, ऊपर कर दे लो, और भी ऊपर। तो ज्यादा ऊपर हो गया। और बस सर। ठीक है, लिखो 2 मिनट। हल्का सा नीचे कर दो। एक मिनट बेटा। ठीक है, यस। आया मैं। हो गया सर। सर 1 मिनट। सर हेलो।
हाँ जी बच्चों, नोट हो गया? नोट हो गया ये? हेलो, अरे बोल ही नहीं यस रहे यार। सर। ठीक है, अब देखो जो बॉटम से फेंके थे उसी को टॉप से फेंकेंगे तुम, सेम चीज। ठीक है, ठीक है। अरे ओके, देखो भाई, जब टॉप से थ्रो कर दिया जाए, ये तो पहला केस था जब बॉटम से थ्रो किया गया था। इसमें भी मैं कहीं भी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन का केस आए, ये समझ लीजिए कि आपको प्लेन का जो सरफेस उधर एक्स एक्सिस उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस मान लीजिए। अब देखिए, अब की बार हमारी इच्छा हम ऐसे मान लें, ये ऐसे एक्स एक्सिस मान लें, है ना? अरे ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, ये है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, और यहाँ पे देखो ग्रेविटी तो नीचे ऐसा लग रहा होगा, ग्रेविटी जी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां से किसी एंगल पे एक पार्टिकल को थ्रो कर दिया गया ऐसे एंगल थीटा पे, यहाँ पर पार्टिकल है, एंगल थीटा पे थ्रो कर दिया गया है, मान लो स्पीड u ले लिया हमने, इट विल गो लाइक दिस। तो देखो बेटा, सारा जो एक्सप्रेशन होगा टाइम का हो चाहे हाइट हो, अरे बन क्यों नहीं रहा भाई, वो जो पहले वाला आया था अभी भी वही आएगा, निकाल के आपको दिखाते हैं। सो इसका कंपोनेंट ले हम, वाला समय कमी है, वाई डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में। अच्छा देखिए, ये अल्फा ये 90 हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा ये अल्फा हो जाएगा। क्यों भाई, क्लियर है? इधर हो जाएगा जी कॉस अल्फा, ए वाई की वैल्यू हो जाएगी विथ माइनस। ठीक है, और दूसरा देखिए, जो जी का इधर वाला कंपोनेंट होगा ये वाला, किसी और कलर, ये प्लस साइन के साथ आ जाएगा, क्योंकि ओरिजिन के हम इधर मेजर कर रहे हैं इस साइड, हमेशा ओरिजिन सामने पॉजिटिव। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, जी साइन अल्फा, ये आपका एक्स एक्सिस का नाम हो गया, यानी इंक्लाइन प्लेन पे एक्स और वाई एक्सिस दोनों तरफ एक्सेलरेशन होता है। अच्छा यहाँ पर देखिए, जो u लिए थे हमने, ये u की ux की वैल्यू u cos थीटा हो जाएगी, और uy की वैल्यू u sin थीटा। तो x और y एक्सिस का मोशन लिखें, मोशन along x एक्सिस, तो x एक्सिस का जो मोशन होगा उसमें कोई पॉइंट p मान ली यहाँ पर x और y ओरिजिन के रिस्पेक्ट में,
ये ओरिजिन मान ली हम, ux इंटू टी प्लस हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर, ux की वैल्यू u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ एक्स की वैल्यू g sin अल्फा इंटू टी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। मोशन along y axis, तो y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। यू आई की वैल्यू कितनी, यू साइन थीटा इंटू टी। अब ए वाई माइनस जी देखिए आप, तो माइनस हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। फॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या करेंगे हम, यहां पर देखिए जब यहाँ स्ट्राइक किया होगा तो x कोऑर्डिनेट रेंज हो गया होगा, y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड। अब टाइम ऑफ फ्लाइट पा जाए, u sin थीटा इंटू टी इज इक्वल टू हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। देख लो जो पहले केस में निकाले थे वही आएगा, वन टी विल कैंसिल, स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दिस इज 2u sin थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। बोलो भाई यही आया था। यस सर। यस सर, यस सर। अब जब मैक्सिमम हाइट पर ये पहुंचेगा तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इधर रहेगी, पी वाई तो हो जाएगी 0। दिस इज द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट भी वही रिजल्ट आएगा। क्योंकि जल्दी में करने के बजाय अगले क्लास में मैं यहीं से आगे बढ़ूंगा। बस इंक्लाइन प्लेन पे हार्डली आपका 10-12 मिनट और लगना है, ये खत्म हो जाएगा। और फिर सर्कुलर मोशन का एक छोटा रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा ध्यान समझना है। अभी सर्कुलर मोशन ही 3 चीज है इसमें, आपका पूरा सिलेबस खत्म करना है इस बार के टेस्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। Projectile motion on inclined plane. Inclined plane. PR05. सही है।